गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया है आप लोग। चलिए आज हम एक वीडियो देखेंगे। आप इसको देखिए, क्या हो रहा है इस वीडियो में, इसको अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ये देखिए वीडियो। Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. So, how are you all today? Fine. Very good. We are going to have a conversation class today. That means we are going to interact with each other and we are going to speak in English. Now, I have got something for you. Here. What is this? Mobile. Very good. Can anybody of you tell me the uses of mobile? Very good. So all of you are well aware of the uses of mobile. Yes, please. Yes. Mobile use calculator. ये एक कक्षा जैसा लग रहा है, कक्षा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? टीचर दिख रही हैं आपको? टीचर है, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। क्या कर रहे हैं बच्चे? टीचर उनसे बात कर रही हैं। टीचर उनसे बात कर रही हैं। कौन सी भाषा में बात कर रही हैं? बहुत ध्यान देंगे आप लोग हर चीज पे। हाँ, बच्चों से प्रश्न पूछ रही हैं। बढ़िया। बच्चे हाथ उठा रहे हैं? बच्चे बैठे हैं कि खड़े हैं? बच्चे बैठे हैं। बहुत बढ़िया। और क्या हो रहा है? टीचर कुछ दिखा रही है क्लास को? हाँ, एक बच्चा आया सामने। बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है बच्चा? कुछ बोल रहा है? कौन सी भाषा में? ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से देखिए। अभी इसी पे ही हम बात करने वाले हैं। ये जो कक्षा में जो कुछ भी अभी हो रहा है, इसी पे हमारी बात होने वाली है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बिल्कुल आपकी कक्षा की तरह की ही कक्षा है, लेकिन फर्क इतना है कि हम यहां हिंदी में बात कर रहे हैं और वहां बच्चे कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? अंग्रेजी में। अच्छी तरह से देखिए आपने वीडियो को। क्या चल रहा है? कक्षा। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना वीडियो? ये बच्चे सब अपने ही जैसे हैं। हमको भी इसी उसमें जाना है, जैसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। देखिए अपनी टीचर के साथ में यही काम हमको भी करना है, जो चीज यहां हो रही है। चलिए, अब जो भी हो रहा है उस क्लास में, जो अभी आपने देखा, अब उन सारे वाक्यों को कक्षा में टीचर पढ़ा रही हैं, कक्षा में टीचर बात कर रही हैं, कक्षा में टीचर अंग्रेजी में बात कर रही हैं। ये सारी बातें जो आप जवाब के रूप में जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है, किस तरह से क्या, वो सारी चीजों को हम अंग्रेजी में बोलेंगे। मैं आपसे प्रश्न करूंगी और आप उसको पहले हिंदी में जवाब देंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से उसको अंग्रेजी में बोलना है। आपने देखा जो वीडियो चल रहा था अभी, कि उसमें बच्चे बात कर रहे हैं, टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं? पढ़ा रही हैं। क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं? यह पहला वाक्य आप सीखेंगे आज। टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये मैंने बताया है। The teacher is teaching the students। ये हमने सीखा है इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाले लेसन्स बोले तो। अब हमको यहां बोलना है कि क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसको हम लाएंगे सामने। Is the teacher teaching the students? ठीक है। इसी पैटर्न पे मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं, आप अंग्रेजी में बताएंगे। टीचर, क्या टीचर अंग्रेजी में बोल रही हैं? हाँ, कैसे बोलेंगे? किस तरह से बोलेंगे? Is the teacher
स्पीकिंग इन इंग्लिश? ये हो गया प्रश्न। अगर मैं आपसे कहूं इसी का उत्तर दीजिए तो आप क्या बोलेंगे? ये एक प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं आपसे पूछूं, इज द टीचर स्पीकिंग इन इंग्लिश? आपका जवाब होगा यस, द टीचर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरा अगला प्रश्न, विद्यार्थी कक्षा में बैठे थे ना, आपने देखा बैठे हैं मतलब हम अभी प्रेजेंट में मान के चल रहे हैं। आर द चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास? आर द चिल्ड्रन sitting in the class? Yes, आंसर बनाइए। The children are sitting in the class. बच्चे हाथ उठा रहे हैं क्या उस वीडियो में? बच्चे हाथ उठा रहे हैं क्या? बच्चे हाथ उठा रहे हैं? उठा रहे हैं ना? तो पहले प्रश्न आप बताएंगे, आर द चिल्ड्रन हाथ उठाने को क्या बोलते हैं? रेजिंग। रेजिंग their hands. Are the children raising their hands? Answer, yes. The children are, या the students भी बोल सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मैडम यहाँ स्टूडेंट्स बोल रही हैं, यहाँ पे उन्होंने चिल्ड्रन बोल दिया, तो चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स दोनों लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। विद्यार्थी जो कि बच्चे भी हैं, yes the children are raising their hands. बच्चे कुछ बोल रहे हैं क्या? बच्चे कुछ बोल रहे हैं या क्या विद्यार्थी कुछ बोल रहे हैं? आपने उनको बोलते हुए देखा कि वो साइलेंट बोल रहे हैं ना? चलिए इस पे बताइए आप कैसे बोलेंगे इस चीज को? हम एक बार रीड कर लेते हैं, जो भी हमने यहां पे लिखा है आप मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। जो कि ये सेंटेंस एक सेंटेंस मतलब वाक्य, आप जानते हैं ये एक साधारण वाक्य है, तो हम इसमें किसी भी वर्ड को थोड़ा सा अपनी आवाज को उठा के नहीं बोलेंगे। जैसे इज एकदम अलग हो जाता है जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं जिसमें प्रश्न हो, इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स। उतार चढ़ाव देखिए आप प्रश्न पूछने का। यहां हम इसको सीधे सीधे बोल रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब जब आपको प्रश्न पूछना है, इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स? आप हिंदी में बोलते हैं ना, क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही हैं? तो वो आवाज का उतार चढ़ाव वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर जवाब दे रहे हैं। फिर हमारा एक और क्वेश्चन है, कोई बच्चा पढ़ के बता सकता है मेरे पढ़ने के पहले? चलिए मेरे साथ, इज द टीचर स्पीकिंग इन इंग्लिश? थोड़ा सा फास्ट बोले, इज द टीचर स्पीकिंग इन इंग्लिश? क्या टीचर
अंग्रेजी में बोल रही हैं? यस, यहां पे भी रुकना है। आप जवाब दे रहे हैं क्योंकि यहां हमको रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यस जैसा कोई शब्द यहां पे नहीं है, इसीलिए यहां पे यस के बाद हमने थोड़ा सा कॉमा, इसको बोलते हैं थोड़ा विराम, कॉमा, थोड़ा सा आपको यहां रुकना है। यस, द टीचर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम सॉरी, यस द टीचर स्पीकिंग इन इंग्लिश। फिर आपके सामने प्रश्न है जो आपको क्या बोल रहा है। जब भी हम इज़हार को पहले ले रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब जो है और है मैंने आपको बताया था, ये क्या के रूप में आ जा रहा है। हमने बताया था ये है और ये है ना। लेकिन जब हम इसको सामने ला रहे हैं तो ये इंप्लाई कर रहा है या ये बता रहा है कि क्या पूछा जा रहा है। यहां आर द चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास, बच्चे, क्या बच्चे कक्षा में बैठे हैं? कौन सी पोजीशन में है? यस, द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन है, आर द चिल्ड्रन रेजिंग देयर हैंड्स? रेज करना, उठाना, ठीक है। राइज और रेज, राइज पढ़ा होगा आपने डायरेक्शन के समय, और ये शब्द है रेज, इसका मतलब होता है उदय होना, और इसका मतलब होता है उठाना ऊपर की ओर। राइज एंड रेज, समझ में आया अच्छी तरह से? आर द चिल्ड्रन रेजिंग देयर हैंड्स? क्या बच्चे हाथ उठा रहे हैं? आपने देखा वीडियो में? यस, द चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स, वो अपने हाथ उठा रहे हैं। हमने आगे वीडियो में देखा कि एक बच्चा सामने आने के बाद कुछ बोला, है ना। तो एक बच्चा बोल रहा है, हमको अंग्रेजी में बोलना है कि एक बच्चा बोल रहा है सामने आके, कक्षा के सामने, सारे बच्चों के सामने, और कौन सी भाषा में बोल रहा है? अंग्रेजी में बोल रहा है। श्योर ना? आपने देखा है ध्यान से? अच्छा, तो पहले हम ये पूछेंगे कि एक बच्चा कक्षा के सामने आके बोल रहा है क्या, या और छोटा करते हैं क्वेश्चन को, क्या एक स्टूडेंट सामने खड़ा हुआ आके कुछ बोला उसने अंग्रेजी में, वो कुछ बोल रहा है? इसको हम आर से शुरू करेंगे कि इससे? एक स्टूडेंट है। इज अ स्टूडेंट standing in front of the class? इसका मतलब होता है सामने, in front of. I am in front of you. मैं आपके सामने हूं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, ठीक है। तो इज अ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास? एक बच्चा खड़ा है सामने। यस, अ स्टूडेंट। अब आप इसमें यह ध्यान देंगे कि हमारा जो इज है वो वापस अपनी पोजीशन पे, इज स्टैंडिंग in front of the class. Is he speaking something? क्या वो कुछ बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं? सुना आपने प्रश्न? Is he speaking something? Something. कुछ। आंसर क्या आएगा इसका? यस, ही इज
स्पीकिंग समथिंग। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न, क्या वो अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग समथिंग? इज ही स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश? अंग्रेजी में। इज ही स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश? आपका जवाब क्या होगा? यस, ही इज स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश। इन इंग्लिश। हम एक बार ये सारे जो वाक्य हमने अभी यहां पर लिखे हैं, ये सारे सेंटेंसेस, इनको हम एक बार पढ़ेंगे सही उतार चढ़ाव के साथ। इज अ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास? यस, a student is standing in front of the class. Is he speaking something? Yes, he is speaking something. Is he speaking something in English? Yes, he is speaking something in English. ये आपके साथ ये वाला एक्सरसाइज, ये जो हम लोगों ने वीडियो देख के जा रहा है, हो रहा है, अभी वर्तमान में कोई काम चल रहा है, इसको पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में एक चीज आई, आपको शेयर करूं। एक स्टूडेंट मेरी, काफी पहले की बात है बेटा, उसका विजन बहुत लो था। विजन लो था यानी वो देख नहीं पाती थी ठीक से, पर उसमें पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। शुरू में जब मैं उसकी क्लास में गई तो मुझे इतना अंदाज नहीं था कि इस बच्ची का विजन इतना लो है कि ये सामने बैठने के बावजूद भी अच्छी तरह से देख नहीं पा रही है बोर्ड को। और वो बच्ची अपने बाजू वाली बच्ची को पढ़ाते समय बार बार कुछ पूछे जो मेरे समझ में ना आए कि हो क्या रहा है, ये बच्ची बार बार बाजू वाली बच्ची से क्या पूछ रही है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, वो बच्ची मेरे को देखने से नहीं लग रही थी कि इतनी लो विजन होगी, और मेरा पहला परिचय था उस बच्ची से, उसने चश्मा पहना हुआ था। मैंने उसके बाजू के स्टूडेंट को खड़ा किया, मैंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, हम जो समझा रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, बच्ची आपसे कुछ पूछती है फिर आप उसको कुछ बताते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उस बच्ची ने बताया कि इस बच्ची को दिख नहीं रहा है मैडम जो आप लिख रही हैं। तो मैडम क्या लिख रही है वो मैं बार बार बोलती हूं तो वो नोट कर रही है। मैडम क्या लिख रही है वो पूछती है, मैडम ये लिख रही है, मैडम क्या लिखी, फिर स्पेलिंग्स। कई बार होता है कि आप जो बच्चा देख पा रहा है उसको सारी स्पेलिंग्स दिख रही है, आपको दिख रही है ना स्पेलिंग्स, लेकिन अगर किसी का विजन काफी लो है तो वो कितना भी सामने बैठा है वो नहीं देख पा। लो विजन का मतलब होता है कम दृष्टि, या जिसे हम अल्प दृष्टि कहते हैं। तो बार बार वो स्पेलिंग्स को भी पूछती थी कि मैडम क्या लिख रही हैं, कौन सी स्पेलिंग। फिर वो बच्ची को उसकी जो सहेली थी वो बताती थी और वो बच्ची उसको नोट करती थी। फिर मैंने उस बच्ची की कॉपी देखी तो लगभग उसने सारी चीजों को सही नोट किया था, क्योंकि जो भी कुछ कक्षा में हो रहा उस समय हो रहा था। अभी तो हमारे लिए प्रेजेंट सिचुएशन है, माने मैं जब वहां पे हूं क्लास में और वो बच्ची लिख रही है, एक एक चीज को वो बच्ची इसी तरह से बता रही है। मैडम लिख रही हैं, उन्होंने एस लिखा, टी लिखा, ANDING, मैडम लिख रही हैं स्टैंडिंग, और उस बच्ची ने उसको बढ़िया से नोट किया। मेरी बहुत कोशिश थी कि वो लड़की बहुत आगे तक पढ़ पाती, लेकिन जितना भी उसने पढ़ा बढ़िया पढ़ा, कोशिश की। तो हम जिसकी सारी फैकल्टीज यानी हमारे सारे
जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हम आंख से अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम बिल्कुल इन चीजों का फायदा उठाएं और अच्छी तरह से करें। अब ये तो हमने एक दूसरी क्लास में देखा वहां क्या क्या हो रहा है और उसको हमने नोट किया। अब हमारी कक्षा में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, चलिए इसी चीज को हम आपसे पूछेंगे और आप हमें बताएंगे, क्योंकि अब तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप जवाब नहीं दे सकें, आप जवाब दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बोलिए, हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न करूंगी, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? चलिए कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या जवाब होगा आपका? यस। अब यहां यू से मेरा किसी एक बच्चे से मैं एक ही बच्चे से बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरी कक्षा से बात कर रही हूं, तो आपका आंसर आएगा तो वी में आएगा। यस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, एक टेक्निकल टर्म बताऊं, डरोगे तो नहीं? इस तरह से जो वाक्य हम बनाते हैं जिसमें अभी जो हो रहा है, अभी अभी अभी, कल आपको भी बताया था, अभी, वर्तमान, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, जितने बच्चों को मालूम है हाथ ऊपर कर लें। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। जो अभी है जिसे हम वर्तमान बोलते हैं। और कोई काम जो चल रहा है, मैं आपको बोलूं कि इसको एक शब्द में बोलिए, ये चल रहा है, हो रहा है वाले वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, पढ़ सकेंगे? पढ़िए एक बार। CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस और कंटिन्यूअस दोनों बोला जाता है। यू मे कॉल इट एज प्रोग्रेसिव। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक वाक्य बनाइए, तो मुझे ऐसे बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या कि हो रहा है, चल रहा है, कि मैं सीधे बोलूंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक वाक्य बोलिए? समझेंगे ना? ये हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है, चल रहा है, इसको अगर हम अंग्रेजी के व्याकरण की भाषा में बोलें तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव जो प्रगति में है। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार चल रहा है ना? तो चल रहा है, हो रहा है वाले वाक्यों को इस भाषा में भी कहा जाता है। आपके सामने अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए, आपके सामने अगर आपको कोई आके बोलता है कि एक वाक्य बोलिए, वाक्य शब्द तो अब आप समझ गए ना, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। ये एक यूनिट है, ये एक शब्द हो गया, ये कुछ शब्द मिलके एक वाक्य बना लिए। ये एक सिंगल अगर पूछो वाई क्या है तो एक अल्फाबेट है, एक लेटर है, ये एक लेटर, ये एक लेटर, ये तीन लेटर्स मिलके एक शब्द बनाया। कई शब्द मिलके एक वाक्य बनाया। ये पूर्ण विराम बताता है कि आपका वाक्य खत्म हो गया। ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द बताता है कि ये जो वाक्य है ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से भी हम बोलते हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मैडम चल रहा है, हो रहा है वाला वाक्य पूछ रही है। समझ में आ गया? माने मुझे ऐसा बोलने की जरूरत अब ना पड़े। मेरे बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं कि उनको चलिए क्या चल रहा है वाला वाक्य बोले। मैं अगर बोलूं कि वर्तमान में कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक वाक्य बोले, आप तुरंत बताएंगे कि चल रहा है, हो रहा है वाला वाक्य। जैसे ये अभी हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर राइटिंग इन इंग्लिश। अभी हम कौन सी भाषा में लिख रहे हैं? जो लिख रहे हैं वो कौन सी भाषा है? वी आर राइटिंग इंग्लिश। इसको मैं, आप मेरे से पूछिए, आर वी राइटिंग इन इंग्लिश? आर यू राइटिंग इन इंग्लिश?
बनेगा अच्छी तरह से? यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की है। अब इस पे आप ढेरों वाक्य बना सकते हैं। आपने जो एफर्मेटिव में पढ़ा, जो भी क्रियाएं, मैं एक शब्द और सीख लीजिए आप लोग। क्रियाएं यानी क्या होता है? जो काम हम करते हैं, जैसे प्ले, लर्न, रीड, राइट, सी, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी। ये सब क्रियाएं हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब्स। हमारी कक्षा में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? हमारी कक्षा में पढ़ने की क्रिया होती है, लिखने की क्रिया होती है, सीखने की क्रिया होती है, देखने की क्रिया होती है, सुनने की क्रिया होती है, बोलने की क्रिया होती है, बताने की क्रिया होती है, स्पीक यानी बोलना, टेल यानी बताना। आई टेल यू समथिंग, मैंने आपको भी बताया अपनी एक स्टूडेंट के बारे में जिसकी आंखों की रोशनी कम थी। तो ये है बताना, है ना। स्पीक का मतलब होता है बोलना, से का मतलब होता है कहना। ऐसा लगता है ना सब एक ही जैसे है, लेकिन जैसे जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते जाएंगे ये तीनों का मतलब बोलने से ही है, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं बेटा क्रियाएं। और जब मैं आपसे कहूं कि इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलिए तो तुरंत फटाफट आपको आईएनजी डालते जाना है। प्लेइंग, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, टेलिंग, सेइंग। जैसे ही हम आईएनजी में आए, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव आपने सुना, आपको फटाफट सब में आईएनजी लगा देना है। और उस आईएनजी के साथ लगेगा इज या आर। जब आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आप इज और आर को उसकी पोजीशन पे लगाओगे, यू आर रीडिंग। जब आप नेगेटिव बनाओगे, यू आर नॉट रीडिंग, आप इसके साथ में नॉट लगा दोगे। और जब आपको प्रश्नवाचक बनाना है, आप इसको उठा के तुरंत सामने ले आओ, सबसे आगे। हमको इसको इंपॉर्टेंस देना है, आगे हम उसी चीज को रखते हैं ना जिसको हमको महत्व देना है। तो ये आ गया सामने, आर यू रीडिंग, ये बन गया प्रश्नवाचक। इन वाक्यों को क्या कहते हैं, एक नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे। चलिए, अब हम लोग करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। मैं आपको समझा दूं, इस एक्सरसाइज में जो हम अभी करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, लेकिन ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बल्कि मैं इसको ये कहूं कि मैं आपको सिर्फ शब्द दे रही हूं। उन शब्दों को आपको अच्छे से अरेंज करते हुए उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि जो सामने जो चीज आ रही है, जैसे यहां पे यू है, यहां वी है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अभी ज्यादा डिटेल मत समझिए। विषय जो काम करता है, जिस मैं, तुम, हम या कोई व्यक्ति, है ना। ये एक है कि बहुत सारा, ये देखते हुए आपको इज या आर लगाना है। आपको ये वर्ब खोजनी है, क्रिया, जिसमें आप डालेंगे आईएनजी। और इज या आर की सही पोजीशन कहां पे आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। इन वाक्यों को आपको उस तरह से लिखना है। हमारा पहला वाक्य है, आप देखिए, बानी कुक राइस। मैं इसको हिंदी में बता देती हूं, बानी चावल पका रही है। तो क्या बानी चावल पका रही है, यह आपको यहां पे बनाना है। नेक्स्ट है, द गर्ल सिंग अ सॉन्ग। इसको आपको इस तरह से करना है कि क्या लड़की एक गाना गा रही है। माय फादर गो टू ऑफिस। क्या मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दे राइट एसेज। क्या वे निबंध लिख रहे हैं। समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये आपको बना, इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एम सॉरी, चलिए इंट्रोगेटिव शब्द नहीं, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक बनाना है। ठीक है, जल्दी से करेंगे, फटाफट सारे बच्चे जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम हमको नहीं लगना चाहिए। चलिए, हो गया। अगर नहीं हुआ है तो टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सपोर्टिव टीचर यहाँ पे मौजूद है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें और बच्चों को मौका दें कि बच्चे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं
इनको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने लेट्स स्पीक वाले पार्ट में। इसमें आपको क्या करना है, हमने आपको वर्ब्स के बारे में बताया बेटा, आपको यह भी बताया कि क्लासरूम में कौन कौन सी क्रियाओं का इस्तेमाल होता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, याद करना, ड्राइंग करना। तो मैंने आपको यह भी बताया बेटा कि आपको सिर्फ इसमें एक यू या वी या आई या ही या शी लगाना है, इजार लगाना है और एक क्रिया लेनी है जिसको आपको आईएनजी में डालना है। तो अब आप बनाएंगे प्रश्न। पेयर्स में आ जाइए, दो दो बच्चे जोड़ी बना लें, दो दो बच्चे जोड़ी बना के बैठ जाएं और प्रश्न होगा, एक बच्चा प्रश्न पूछेगा और दूसरा बच्चा उसका जवाब देगा। वो जवाब भी छोटा नहीं होगा, पूरे, जैसे मैंने अभी आपको जवाब देना सिखाया ना, आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से आपको बोलना है, पूरे वाक्य में जवाब देना है। अब जैसे आपके सामने मान लीजिए दो बच्चे हैं, पार्टनर नंबर 1 पूछ रहा है आर यू रीडिंग अ बुक? तो वो बोल सकता है यस आई एम रीडिंग अ बुक या नो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से जो कक्षा में इस्तेमाल होने वाली क्रियाएं हैं उनको लेके एक एक बच्चा अपने पार्टनर से क्वेश्चन करेगा, फिर जो अभी जवाब दे रहा है वो प्रश्न करेगा और फिर सामने वाला जवाब देगा। जवाब भी पूरे वाक्य में होना चाहिए और प्रश्न तो सवाल ही नहीं उठता, पूरे वाक्य में होगा। और जब तक कक्षा के सारे बच्चे इस तरह से सारे प्रश्नों को प्रश्न और उत्तर देने का काम नहीं खत्म करेंगे, आपकी कक्षा समाप्त नहीं होगी। एक के बाद एक स्टार्ट कीजिए, एक के बाद एक बोलना शुरू कीजिए, प्रश्न पूछिए, बहुत साधारण से पूछ सकते हैं, आर यू रीडिंग अ बुक? आर यू राइटिंग समथिंग? इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछते जाइए और यस या नो पे पूरा वाक्य, जो प्रश्न है उस हिसाब से आपको पूरे वाक्य में जवाब देना है। ठीक है? जब तक सारे बच्चे ये काम खत्म नहीं करेंगे आपकी क्लास चलती रहेगी। टीचर देखें कि बच्चे सही बोल रहे हैं और बिल्कुल जैसे मैंने आपको सिखाया कि प्रश्न किस तरह से पूछना है। ऐसा नहीं पूछना है प्रश्न को कि आपको सामने वाले को, सुनने वाले को लगे कि ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है बल्कि एक सीधा सीधा वाक्य पढ़ रहा है। प्रश्न को प्रश्न के तरीके से पूछिए और जवाब देने वाला यस के बाद रुकेगा, उसको ये नहीं यस करके सीधा बोल दिया तो सुनने वाले को पता ही नहीं चला कि इसने बोला क्या। यस या नो के बाद थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा बस, फिर उसके बाद आगे का वाक्य। चलिए पूरे बच्चे बोलेंगे, उसके बाद ही कक्षा खत्म करेंगे। That's all for now. Thank you.